नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के रिवीजन की 10वीं क्लास है। दोस्तों, हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन उत्तराखंड विंसर ईयर बुक 2024 से कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। अगर आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन विंसर ईयर बुक से करना है तो प्लीज़ हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा। इससे पहले जो हमने 9 क्लासेस की हैं उन सभी को ज़रूर देखिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। पहला प्रश्न रहेगा, समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? दोस्तों, समर्थ पोर्टल को शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित कराई गई? तो दोस्तों, ये आयोजित कराई गई थी हल्द्वानी में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि पहली उत्तराखंड में स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन हल्द्वानी में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई है? तो ये बनी है दोस्तों शालिनी सिंह। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शालिनी सिंह। यह दोस्तों पर्वतारोहण कोर्स करने वाली उत्तराखंड की पहली महिला एनसीसी कैडेट बन गई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस अभियान का आयोजन दोस्तों उत्तरकाशी में किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आपसे इस प्रकार भी पूछ लिया जाएगा कि पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध दोस्तों एनडीआरएफ से है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह है उत्तराखंड के किस लेखक की पुस्तक है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों द गोल्डन ईयर्स पुस्तक। ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ठीक है दोस्तों, रस्किन बॉन्ड को हाल ही में साहित्य अकेडमी फिलोसफी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का है और लास्ट वीक में दोस्तों ये क्वेश्चन कराया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पेज रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है सड़कों को गड्ढा मुक्त करना। फ्रेंड्स, सड़कों को गड्ढा मुक्त करना, ठीक है, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया जिसका नाम है पेज रिपोर्टिंग ऐप। ठीक है, टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है दोस्तों उत्तराखंड। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, उत्तराखंड टीबी रोगियों के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य बना है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में 1912 में टीबी सेंटोरियम भवन की स्थापना की गई थी। आपको कमेंट करके बताना है यह दोस्तों राज्य में कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों समर्थ पोर्टल। ठीक है, तो राज्य के जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, मतलब जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी में दोस्तों प्रवेश लेने हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं धनंजय मोहन। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है,
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों रुद्रपुर में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो दोस्तों रुद्रपुर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो वैज्ञानिकों द्वारा कहां पर एस्ट्रो वीक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया है दोस्तों लोहाघाट में। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो लोहाघाट में दोस्तों मशहूर फोटोग्राफर और एस्ट्रो वैज्ञानिकों द्वारा एस्ट्रो वीक सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में कहां पर 1000 एकड़ पर औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है? तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी किच्छा। किच्छा में दोस्तों 1000 एकड़ भूमि पर औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये दोस्तों अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाना है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत फ्रेमवर्क रैंकिंग 2023 में काशीपुर आईआईएम ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो दोस्तों काशीपुर में जो स्थित है आईआईएम, ठीक है, तो आईआईएम ने दोस्तों ये रैंक प्राप्त की है 19वीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान मद्रास आईआईटी रहा, सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली रहा और दोस्तों सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ये दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों उत्तराखंड 11वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य को 100 में से 39 अंक मिले हैं और इस बार देश में पहले नंबर पर केरल रहा है। ठीक है, आपको पहले अपने राज्य की रैंक याद रखनी है कि 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड को 11वीं रैंक मिली है। ठीक है, और फ्रेंड्स इस रैंक में पहला स्थान रहा है केरल का। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार के बाद किस उप कारागार को मिनी इंडस्ट्री बनाने के लिए बंदी कल्याणकारी संस्था कार्य कर रही है? तो ये कल्याणकारी संस्था दोस्तों हल्द्वानी उप कारागार में कार्य कर रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, इससे पहले दोस्तों इस संस्था ने देहरादून और हरिद्वार की कारागार में कार्य किया था। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सूर्य मिशन अंतरिक्ष यान आदित्य L1 को सितंबर 2023 में भेजा गया, जिसमें इसरो के सपोर्ट सेल के रूप में जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये जिम्मेदारी दोस्तों एरीज को दी गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, एरीज दोस्तों यह नैनीताल में स्थित है। ठीक है, और ये दोस्तों राज्य की राजकीय वेधशाला है, जिसे दोस्तों आर्यभट्ट प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 और 23 से सम्मानित मेजर जनरल स्मिता देवरानी और ब्रिगेडियर अमिता देवरानी का संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो इनका संबंध दोस्तों पौड़ी गढ़वाल से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022-23 में उत्तराखंड में 2 महिलाओं को दिया गया। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस इंडेक्स में उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को ठीक है पहला स्थान, दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश को, तीसरा स्थान मणिपुर को मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम स्थान पूरे देश में तमिलनाडु का रहा और तमिलनाडु को दोस्तों 81 अंक प्राप्त हुए हैं।
दूसरा स्थान दोस्तों महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। और पूरे देश में बात करेंगे उत्तराखंड की, तो पूरे देश में उत्तराखंड को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग का नाम परिवर्तित कर नीति आयोग किस वर्ष किया गया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए काशीपुर में। ठीक है, तो अखिल भारतीय रेलवे पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन काशीपुर में किया गया। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें सभी प्रश्न आपके इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड थे। आई होप ये क्लास आपको पसंद जरूर आई होगी। ठीक है, बीच में दोस्तों आपको 1-2 होमवर्क दिए गए हैं, तो प्लीज़ उनका आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताना है। साथ में बताइएगा दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इससे पहले की सभी क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स दोस्तों आप डेली कमेंट करते हैं कि सर आप हिंदी का भी प्रैक्टिस ऐड कराइए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक दूसरा चैनल है स्टडी विद ओम सर। तो इस चैनल को आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा, तो यहाँ पर आपको डेली हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, तो आप यहाँ से हिंदी का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट रहता है इसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में कराए जाते हैं, और ये प्रश्न दोस्तों टॉप लेवल के प्रश्न होते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका मिक्सअप प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर दोस्तों आपको पूरी हिंदी मिलेगी। ठीक है, सभी वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिसमें साहित्य भी मिलेगी, पत्रकारिता भी मिलेगी। ठीक है, पर्यायवाची, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, सब कुछ दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके रिवीजन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका जो आबकारी वाला एग्जाम है 30 जून को, अगर आप 30 जून से पहले इस चैनल को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और सभी प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो दोस्तों आपको सीधी एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपको चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप सीधा दोस्तों सर्च करिएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से भी ये चैनल मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों इसी चैनल पर आपको लूसेंट, ठीक है, लूसेंट भी कराई जा रही है। जिस प्रकार से हम लूसेंट को पढ़ते हैं उसी प्रकार दोस्तों ये लूसेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, जो लूसेंट कराई जाती है ये दोस्तों अदर फैक्ट्स के साथ पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लूसेंट और हिंदी प्रैक्टिस सेट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।